अबे ये क्या धीरे धीरे काम कर रहा है? तेजी से हाथ चला जरा, 4 दिन बचे हैं शादी में, मालूम? ये मुझे दे दो, बहुत महंगा है, टूट जाएगा। हर कोई दम में चौकड़ी मचाए है, किसी को किसी काम की कोई फिक्र ही नहीं है। जो भी काम हो बस बुआ जी करे, बुआ जी करे। हाँ अरे ओ जबलपुर वाली, तुम दोनों देवरानी जेठानी इसकी उसको, उसकी इसको मत करती रहा। तो क्या करे बुआ जी? अरे कुछ काम धाम करो, शादी ब्याह का घर है, 50 काम होते हैं करने के लिए। हाँ तुम मर्दों के कमरे में जाके देखो, नाश्ता पहुंचा के। जी बुआ जी। मैं तो सचमुच परेशान हूँ। दीदी देखो ना, बुआ जी ने एक और काम पकड़ा दिया। अरे जाने थे, अपने को क्या लेना देना। चलो अब भैया हटो, हमको जरा बैठिए दो। दीदी मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे सुन, यहाँ शादी अटेंड करने आई कि लोगों की लल्लो चप्पो करने? ओहो लड़कियों, तुम यहाँ बैठी हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? कहीं और जाओ। ये भगवान, मैं तो परेशान हो गई। ये लो, यहाँ भी रमी है। अरे लड़कियों कहीं और जाओ, मुझे दुल्हन की चुनरी में सितारे टांकने हैं। लेकिन बुआ जी हमने यहाँ मेहंदी लगा रहे हैं ना। ये जगह क्या मेहंदी लगाने की है? कहीं और जाके मेहंदी लगाओ ना। तो बुआ जी, क्या ये जगह चुनरी पे सितारे लगाने की है? कहीं और जाके। ओहो, चलो कहीं और चलते हैं। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ। बुआ जी, बड़े ठाकुर ने पूछा है शिवानी दीदी कब आएंगी? ए लो, मुझे क्या मालूम? मुझे कोई बताता है क्या? ठीक है, फिर क्या बोलूं जाके? कुछ नहीं, बड़ी अम्मा से जाके पूछ, वो जो लहंगे के लिए सोने के तार मंगाए थे ना, वो कहाँ रखे? ठीक है बुआ जी। आखा राजकोट में ऐसी साड़ी कोई दिखा दे तो तुम्हारो जूतो मारो सर। तो ठीक है जनक भाई, पर ये सब पुराने पैटर्न की साड़ियाँ हैं और मल्लिका के ससुराल वाले मुंबई के लोग हैं, समझे? कुछ नए पैटर्न की साड़ियाँ दिखाओ ना, मॉडर्न। ठीक छे, आ साड़ी ते मैं राखी लो, एमने માટે नवी साड़ी ले आवीश। ए लो, अब इस उम्र में मैं ऐसी साड़ियाँ पहनूंगी? अब उम्र की तो बात ही मत करो बड़ी अम्मा। बिरादरी की सारी औरतों को अगर खड़ा कर दो तो भगवान की दुआ से आपका कोई जोड़ नहीं। कुछ तो घर का बाहर का लिहाज किया कर। आप तो साड़ियाँ दिखाओ जनक भाई। बड़ी अम्मा, बुआ जी ने पूछा है मल्लिका दीदी के लहंगे के लिए जो सोने के तार मंगवाए वो कहाँ रखे हैं? ए लो, लाने वाले ने क्या मेरे हाथ में लाके रखे थे? जो लेकर आया उसी से जाके पूछो। फिर क्या बोलूं बुआ जी से जाके? कुछ मत बोलो, पहले चाची को जाके पूछो कि जयपुर वालों के लिए स्टेशन गाड़ी भेजी कि नहीं भेजी है। हाँ बड़ी अम्मा, जाती हूँ। सब के सब नचे बन गए। चाची, आपकी बिटिया की शादी है, नाच गाना तो होगा ही ना। लेकिन नाच गाने का भी कोई वक्त होता है कि नहीं? सुबह से लगे हैं नाचने। अब ये लो, ए लड़कियों उठो, यहाँ से चलो, मेहंदी कहीं और जाके लगाओ, हमें यहाँ बैठ के मालाएं बनानी है। लेकिन चाची, हम अभी नहीं उठेंगे, हमें और मेहंदी लगानी है। तुम लोगों को कहा अभी क्या अभी मेहंदी लगा के शादी करनी है? चलो उठो, हमें मालाएं बनानी है, शिव जी का अभिषेक करने जाना है कि नहीं? चलो चलो। ओहो, इधर से उधर, उधर से उधर, चलो कहीं और चल के बैठते हैं। चाची जी, बड़ी अम्मा ने पूछा है कि जयपुर वालों को लेने के लिए गाड़ी भेजी या नहीं? मुझे क्या पता, मैंने तो सुबह से ड्राइवर की शक्ल तक नहीं देखी। ठीक है, फिर क्या बोलूं जाके? अरे कुछ मत बोल। अरे हाँ, पहले जा अपने चाचा जी को बोल मंदिर में चढ़ाने के लिए चांदी के सिक्के जरूर रख ले। ठीक है चाची जी। जा जल्दी। आराम से ड्राई फ्रूट्स अंदर, आराम से, कोई जल्दी नहीं। तुम अभी पौधों को पानी लगा रहे हो? सुबह से सो रहे थे तुम? जल्दी करो भाई, जल्दी करो। और सुनो वीरेन, उसे कहना कि जल्दी से वो ड्राई फ्रूट स्टोर रूम में रखवा दे और ख्याल रहे कि वो काजू और बादाम का चूरा ना होने पाए, वरना मुसीबत हो जाएगी। खाएंगे क्या लोग? अरे शंभू भैया, गाड़ी निकालो, मंदिर जाना है। तुम अभी तक गए नहीं यहाँ से? दया करो छोटे ठाकुर। फिर वही बात। वीरेन समझाइए। सुन बे महावीर, वो तो पिताजी थे जो तुझे इतनी भी मोहलत मिल गई, वरना बड़े ठाकुर ने तो 3 महीने पहले ही तेरे घर पर कब्जा करने का हुक्म दिया था। तूने टाइम पर कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए हमारे आदमियों ने तेरे घर पर कब्जा किया। चल यहाँ से। सीधी सी तो बात है। 4 दिन बाद तेरी बेटी की शादी है छोटे ठाकुर। अब तुम्हारी बेटी की शादी, इसमें मैं क्या कर सकता? वीरेन जा भाई, समझाइए। सुन बे, तेरी बेटी की शादी करवाना हमारा काम नहीं है। चल निकल यहाँ से। मुझे 8 दिन की और मोहलत दे दो, सिर्फ 8 दिन की। अरे भाई, अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हारा सारा कर्जा मैं माफ कर देता, लेकिन अब बड़े ठाकुर का कानून तो तुम जानते हो। सूद में ना 1 पैसा कम, ना मोहलत में 1 दिन ज्यादा। वीरू जा, ले जाओ, प्यार से समझाइए।
चल निकल। ये अन्याय है छोटे ठाकुर, ये अन्याय है। तुम्हारी बेटी की बारात आने वाली है। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी के हाथ से तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये अन्याय है छोटे ठाकुर, ये अन्याय है। साले शगुन के वक्त अब शगुन की बातें करता है। चल यहाँ से। नहीं, मारते नहीं, उम्र का लिहाज करो भाई, उम्र में तुमसे बड़े हैं वो। चल निकल। जाओ ले जाओ, प्यार से समझो। चल यहाँ से। ठाकुर हमारे घर बर्बाद करके ये हवेलियां भी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। चाचा जी चाचा ने कहा है मंदिर में चढ़ाने के लिए चांदी के सिक्के जरूर ले लेना। वे मैं कैसे ले लूंगा? तिजोरी की चाबी मेरे पास है क्या? फिर क्या बोले चाचा से जाके? कुछ मत बोल, पहले राम सिंह को जाके बोल दे कि वो पता करे और मुझे बताए कि पंडित जी मंदिर के लिए कब पहुंच रहे हैं। ठीक है चाचा जी। बापू ठाकुरों को असली मारवाड़ का टेस्ट चाहिए, इसीलिए मैंने तुम लोगों को अपनी रिक्स पर राजस्थान से राजपूत बुलवाया है। ठाकुरों के सामने नाक नहीं कटना चाहिए। हाँ भरोसा रखो राम सिंह भाई, माल तो चोखो ही हो गए। बापू चाचा जी पूछ रहे पंडित जी मंदिर में कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? लो अब मैं कैसे बताऊं भाई पंडित जी कब पहुंचेंगे? मैं पंडित जी को देखूं कि रसोई देखूं? ठीक है, फिर क्या बोलूं जाके? कुछ मत बोल। आओ बेटा एक काम कर, ये गुलाब जामुन लेके जा और जयपुर वाली मौसियों को दिया। ठीक है बापू, एक जलेबी दो ना। ना 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 बेटा ना, ना। अरे बनाओ भाई जल्दी करो। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। अरे छोटी मेरे से तो खाए बगैर ना काम ही नहीं होता। नाचा तक नहीं जाता। देखते बना। कमो कहाँ लिए जा रही है? जयपुर वाली मौसी को गुलाब जामुन देने जा रहे हैं। अरे जयपुर वाली मौसी हो, जबलपुर वाली मौसी, मौसी तो मौसी है। नहीं तो ना दे। अरे देना तेरा क्या जाता है? तू जाके देख मर्दों वाले कमरों में नाश्ता पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जा जल्दी जा ना। छोटी खा ना, गरम है दीदी। अरे गले में सेक पड़ जाएगी, खा ले। रतन सिंह ये शय और ये मात। अब पीपल खेड़ा की जमीन मेरे नाम। जमीन का नाम लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम रिश्ते में मेरे भाई लगते हो। हार गए तो बेईमानी पर उतर आए रतन सिंह। तुम चुप रहो। ठहरो। क्या हो रहा है ये? आप लोग हमारे मेहमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी बदतमीजी भी बर्दाश्त करेंगे। ये ठाकुर विक्रम सिंह की भतीजी की शादी है। अगर यहां झगड़ा हुआ तो याद रखिए आपके खानदान की कोई भी शादी बिना झगड़े के नहीं होगी। और ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमने जो कह दिया सो हो के रहता है। बाबूजी सारे सूट सिलकर आ गए, आप भी अपना ट्राई कर लीजिए। क्या तुम सूट के चक्कर में हो? शिव जी के अभिषेक का वक्त निकला जा रहा है। ये सूट वहां मेरे कमरे में रखवाओ और तुम जल्दी से आओ। जी हाँ। और तुम्हारी पगड़ी का है? वो देखो पगड़ी के बिना अभिषेक नहीं किया जा सकता। अरे कोई इनकी पगड़ी लाओ। जाओ तुम जल्दी से आओ। हाँ जी हाँ। ओह अरे कोई मेरे कुंडल भी जाओ भाई। बुआ जी चलिए मंदिर जाना है। अच्छा बेटा। ताऊ जी गाड़ियाँ तैयार है, चलिए। ठीक है, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? और तेरी ताई कहाँ है? आ रही हूँ जी। घर में इतने सारे काम रहते हैं, वक्त तो लगेगा ही ना। वो मल्लिका कहाँ है जीजी? मैं यहाँ हूँ ताई जी। दीदी मल्लिका इस पागल को क्यों यहाँ ले आई? अरे छोटी पागल है तो क्या हुआ, है तो आखिर भाई है ना। बेचारे की जब से बीवी मरी है तब से नर्क की जिंदगी जी रहा है। मल्लिका इस पागल को बाहर क्यों निकाला? ताऊ जी मैंने सोचा कि घर में सब पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन भैया ने मुझसे वादा किया है कि वो किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। सुनिए, आने दीजिए ना, हमारा बेटा है, दुश्मन तो नहीं है। ठीक है, आने दो इसे। अगर ये बीच में ना बोले तो इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और वहां नंगे सिर जाएगा क्या? ले मेरी पगड़ी पहन ले।
बड़े मालिक, बंबई से बिटिया के मामा ससुर आए हैं। मनोहर लाल जी, वो यहाँ क्यों आ गए? शादी की सारी बातें तो तय हो चुकी हैं। अब बारात से 5 दिन पहले क्या बात हो सकती है? अब ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता लगेगा ना। ठीक है, उन्हें बैठक में बिठाओ। जी। और तुम लोग वहां मत आ जाना। चल वीरेंद्र, सुरेंद्र और राजेंद्र को बुलाओ। दीदी, बहुत बड़ा टंटा लगता है। अरे छोटी, जितना बड़ा हाथी उतना ही बड़ा औदा। अरे बड़े लोगों की शादी है तो टंटा भी तो बड़ा ही होगा। तो अरे चल जा, अपने को क्या करना, चल अपन कुछ खाते हैं, चल। नमस्कार मनोहर लाल जी। सभी को मनोहर लाल का नमस्कार। बैठिए। ये अचानक कैसे आना हुआ? दीदी ने अचानक बोला तो अचानक आना पड़ा ऑलरेडी। दरअसल दीदी ने आपको मुंबई बुलाया है, अभी का अभी, अचानक। लेकिन लेन देन की बात तो मुंबई में ही तय हो चुके हैं मनोहर लाल जी। अरे लेन देन के अलावा और भी कुछ बातें होती हैं लाइफ में ऑलरेडी। कैसी बातें मनोहर लाल जी? वही बातें जो दीदी विक्रम सिंह जी से करना चाहती। मनोहर लाल जी, कुछ साफ साफ बताएंगे आप? देखिए विक्रम सिंह जी, मैं तो हरकारा हूं दीदी का। उन्होंने जो कुछ कहा मैंने आकर आपको बता दिया। अब आप अगर चल रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं चल रहे हो तो आपका ये जवाब जाकर दीदी को बता दूंगा ऑलरेडी। वैसे चलना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थोड़ा कहा, ज्यादा समझ लीजिए। मनोहर लाल जी, आप गेस्ट हाउस में आराम कीजिए, मैं आके आपसे मिलता हूँ। बस। सुरेंद्र जी, आइए। सभी को मनोहर लाल का फिर से नमस्कार। पिताजी, बात कुछ समझ में नहीं आई। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। क्यों ठाकुर साहब, आ गए ना उन पहाड़ के नीचे? हाँ हाँ, बेटी जो दाव पर लगी है। चुप कर नारायण, मलिका भी तेरी बहन है, बेटी है इस घर की। ठाकुर साहब, मेरी सुधा भी तो किसी की बेटी थी, वो तो जल भी गई, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं आई। हाँ हाँ, वो गरीब घर की लड़की थी ना। बदतमीज! राजेंद्र, उससे मेरी नजरों से दूर कर दो, ले जाओ यहां से। शौक फरमाएंगे विक्रम सिंह जी? जी नहीं, शुक्रिया। भाई हम तो इन सब चीजों के मुरीद हैं ऑलरेडी। लीजिए, दीदी भी आ गई ऑलरेडी। नमस्कार समधी साहब। नमस्कार। जीते रहो, खुश रहो, बस बस बस।
बैठिए ना, बैठिए। जी मनोहर जी। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी कैसी दीदी, वहाँ प्लेन में एयर होस्टेस होती तो है ख्याल रखने के लिए ऑलरेडी। नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। बात क्या है राजेश्वरी जी, आपने अचानक बुला भेजा, मुझे तो कुछ घबराहट सी हो रही है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है समधी साहब। अब आप और हम अलग नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। आप सगाई में मेरे बेटे अभिषेक से तो मिल ही चुके हैं। जी, बहुत ही होनहार बच्चा है। अभिषेक अनुराग से 2 साल छोटा है, अभी अभी MBA पास किया है। मगर बिजनेस तो शुरू से संभालता रहा है ऑलरेडी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार। आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ियाँ बनाकर लाई हूँ। वाह भाई वाह। आपने क्यों तकलीफ की? हम लोग तो बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीते। मैं क्षमा चाहता हूँ। तब तो आपको क्षमा भी 2 बार मांगनी पड़ेगी ऑलरेडी। 2 बार? मनहर के कहने का मतलब ये है कि अब आपका और हमारा परिवार इतनी बड़ी खुशी बांटने जा रहा है, तो क्यों ना इस खुशी को दुगना कर दिया जाए। दुगना? जी, मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली मैं और मेरा परिवार भी चाहता है कि अनुराग और मल्लिका के साथ साथ मेरे बेटे अभिषेक और आपकी बेटी शिवानी की भी शादी उसी मुहूर्त में कर दी जाए। जी, अनुराग की सगाई में शिवानी को हम देख भी चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं ऑलरेडी। जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अभिषेक ने और शिवानी ने अभी एक दूसरे को ठीक से देखा भी नहीं। अब देखिए, देखने दिखाने और मिलने मिलाने का वक्त नहीं है ऑलरेडी। और खास बात तो लड़के वालों की पसंद नापसंद होती है। हमें तो आपकी बेटी बेहद पसंद है ऑलरेडी। हाँ, अगर आपको अभिषेक पसंद नहीं हो तो और बात है। कैसे पसंद नहीं होगा दीदी? अरे अभिषेक जैसे दामाद के तो सपने देखते हैं लड़कियों वाले, क्यों विक्रम सिंह जी? आई थिंक ठाकुर साहब को थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। हाँ हाँ, जरूर सोचना चाहिए। शादी ब्याह का फैसला जल्दबाजी में करना भी नहीं चाहिए। विक्रम सिंह जी, आप अच्छी तरह सोच विचार करके जवाब दीजिए। हमने आपको 24 घंटे की मोहलत दी। आप चाहे तो यहीं रुकिए या राजकोट चले जाइए। जी, मैं अपने परिवार वालों से बात करना चाहूंगा। जैसी आपकी मर्जी, हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। मनोहर जी, समधी साहब को एयरपोर्ट छोड़ाओ। जी बेहतर। और अनुराग, फिलहाल इनविटेशन कार्ड्स बांटना रोक दो बेटा। नमस्कार।